देखिए, बसपा में जब मैं था तो जब टिकट मेरे को मिला हुआ था 2022 में, और उसके बाद टिकट से मुझे वंचित किया गया, किनारे किया गया। तो जो 50,000 वोट पाने वाली बसपा है, मेरे हटते ही 14,000 रुपया की सिमट गई। जी जी जी। तो अकेले समझने का गलती करना, हमें लगता है कहीं ना कहीं वो खुद हल्का आंकने में कहीं धोखा हो जाएगा। सूरज चौधरी जी, इनका कहना है कि 2022 में मैं बीएसपी से टिकट मांग रहा था, किंतु बीएसपी ने हमें टिकट नहीं दिया, रामगोपाल कोरी को टिकट दे दिया। इस वजह से मैं सपा में चला आया और जो 50,000 वोट बीएसपी पाती थी वो सिमट कर 14,000 में रह गई। मैंने अवधेश प्रसाद की मदद किया और अवधेश प्रसाद जी 12,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए। अब इनके दावे में कितना दम है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मान लीजिए वो कह रहे हैं कि 14,000 जहां 50,000 पाती थी वो 14,000 पे आई थी, 35,000 वोट हमने सपा को समर्थन कर दिया, सपा में मैं आ गया, इस वजह से 35,000 वोट कम हुआ। तो 35 तो नहीं मान सकते, लेकिन 10-15,000 तो कम से कम मान ही सकते हैं। मित्रों, 2022 में सपा चुनाव जीती, उसके बाद 2024 में इलेक्शन हुआ लोकसभा का। मुश्किल से 7700 वोटों की लीडिंग रही सपा की मिल्कीपुर से, जबकि मिल्कीपुर आज से नहीं, शुरू से ही वहाँ पर पीडीए चलता रहा। पीडीए का नारा चला, लोकसभा चुनाव भाजपा हार गई, सपा जीत गई। लेकिन चारों विधानसभाओं को जोड़ दिया जाए, अगर देखा जाए तो सबसे कम अंतर सपा का भाजपा पर जो लीड ले पाई वो केवल 7700 का मिल्कीपुर का ही था। आज की डेट में बीएसपी ने मिल्कीपुर में चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दिया है। रामगोपाल कोरी को उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो 9 विधानसभाओं के चुनाव हुए उसमें 7 सीटें भाजपा जीती। और बीएसपी ने ये आरोप लगाते हुए कि धांधली होती है, ये सत्ता का चुनाव है, जब तक ईवीएम रहेगी धांधली होती रहेगी, दुनिया भर का आरोप लगाते हुए बहन मायावती जी ने घोषणा कर दी कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। बीएसपी मिल्कीपुर में बाहर हो गई। बीएसपी बाहर हो गई तो लोगों को एक बार लग रहा था कि बीएसपी का वोट कहाँ जाएगा, लेकिन उसके बाद एक नया विस्फोट और हुआ। नया विस्फोट ये हुआ कि सूरज चौधरी ने अपने 500 कार्यकर्ताओं के साथ सपा छोड़ दी। ये मिल्कीपुर में टिकट के दावेदार थे, किंतु इन्होंने, अवधेश प्रसाद जी ने अपने बेटे को टिकट दिला दिया। परिवारवाद का आरोप लगाते हुए सूरज चौधरी ने सपा छोड़ दी। अब सूरज चौधरी जी का सपा छोड़ने से किसको फायदा होगा, ये देखने वाली बात है। सपा इन्होंने छोड़ा है और जैसा कि ये दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ 50,000 वोट से 14,000 पे जब 2022 में बीएसपी सिमटी थी तो हमको हल्का ना आके अवधेश प्रसाद और इतना छोटा ना समझे। जो अमर्यादित टिप्पणी मेरे ऊपर कर रहे हैं, उनका इतना बड़ा कद है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 50,000 नहीं या 35,000 नहीं तो 10-12,000 वोट तो ये डिस्टर्ब करेंगे। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि भीम आर्मी से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनको टिकट का आश्वासन मिला है। अगर आश्वासन न मिला होता कि 2 महीना, हालांकि मैंने जो बात की सूरज चौधरी से, सूरज चौधरी का कहना है कि चूँकि हमको उम्मीद थी चुनाव परिणाम के बाद कि सपा मुखिया टिकट चेंज करेंगे, लेकिन टिकट जब नहीं बदला उन्होंने तब पार्टी छोड़ी। लेकिन ऐसी बात नहीं, कोई नेता जब पार्टी छोड़ता है तो कहीं न कहीं से ठोस आश्वासन उनको मिला होगा। निश्चित रूप से इनको भीम आर्मी से ठोस आश्वासन मिला। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात कि कब सूरज चौधरी जी ने हमेशा बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। जब हमने उनसे बात की कि क्या भाजपा से भी आपको कुछ मिल रहा है ऑफर, तब उन्होंने क्या कहा सुनिए। भाजपा से कहीं आपको ऑफर मिलता है तो विचार करेंगे? देखिए, सभी दलों से मुझे ऑफर मिल रहा है। जिस दल से हम आए उसमें भी, आप जिस दल का नाम ले रहे हैं उसमें भी बड़े बड़े ऑफर हैं। लेकिन अभी जो है ऐसी कोई योजना फिलहाल हमारी नहीं है। अभी पार्टी मैंने जल्दी छोड़ा, अपने लोगों से विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद ही अगला फैसला कर पाएंगे। कि सूरज चौधरी जी ने बीजेपी के बारे में कभी भला बुरा नहीं कहा जितना उन्होंने सपा के बारे में कहा, जितना अवधेश प्रसाद के बारे में कहा, जो आरोप उन्होंने सपा पे लगाए। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भाजपा के लिए भी इनके हृदय में एक सॉफ्ट कॉर्नर है।
तो इससे संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, चूँकि भाजपा में बहुत से दावेदार हैं, 29 दावेदार हैं, सिर्फ टोवल है टिकट लेने के लिए। हालांकि भाजपा ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अभी तक उन्होंने टिकट किसी को घोषित नहीं किया, कि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि नामांकन के 1 दिन 2 दिन पहले वो घोषित करेंगे, चूँकि दावेदार बहुत हैं। और भाजपा, जैसा कि आपको पता है कि प्रयोग ऐसा करती रही है कि जब उसको लगा है कि टिकट दावेदार बहुत हैं, बड़ी सिर्फ टोवल है, तो ऐसी स्थिति में तीसरे को उसने मौका दिया और ऐसा गुमनाम वो लेकर आई कि जिसको लोग जानते भी नहीं थे। ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसी संभावनाएं नहीं तो और विद्रोह हो जाएगा। लग रहा है कि भीम आर्मी से सूरज चौधरी जी आने जा रहे हैं, और सूरज चौधरी जी, हमको लग रहा है कि जो भी वोट पाएंगे वो सब नुकसान करेंगे सपा का। चूँकि लोकसभा चुनाव में जब बीएसपी का वोट बैंक उस समय एकदम मृत पाए थी, बीएसपी का कैंडिडेट मिल्कीपुर से एकदम लड़ ही नहीं पाया था। जो कैंडिडेट था, मैं तो जा रहा था मिल्कीपुर में जब चुनावी कवरेज किया, तो वहाँ पर लोगों से जब मैंने चर्चा की कि भाई बीएसपी भी लड़ रही, तो उसने कहा कि साहब बीएसपी के कैंडिडेट को मैं जानता नहीं हूँ। 2000 लोकसभा चुनाव में बीएसपी का कैंडिडेट एकदम जब डेड था और बीएसपी का वोट सपा में शिफ्ट हो गया, उसके बावजूद बमुश्किल से 7700 वोटों से लीड ले पाए लोकसभा के चुनाव में जब अवधेश प्रसाद। तो अब की बार तो ये सत्ता का चुनाव है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाले हैं, इसलिए अंतर कलह नहीं होने पाएगी किसी तरह से। मतलब आपस में जो सिर्फ टोवल होती थी, अंतर विरोध होता था, ऐसी संभावनाएं कम हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मिल्कीपुर का प्रभार लिए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सत्ता का चुनाव और सूरज चौधरी का सपा से पार्टी छोड़ देना निश्चित रूप से सपा के लिए एक खतरे की घंटी है। अब देखना है कि आने वाले समय में परिवारवाद के आरोपों से जूझ रही सपा अपने को कैसे डिफेंस करती है, कैसे बचाव करती है। चूँकि अजीत प्रसाद जो कैंडिडेट को यहाँ पर घोषित किया गया है, उस कैंडिडेट का बहुत लोगों ने मुँह नहीं देखा है, और उस कैंडिडेट मतलब कि अजीत प्रसाद को लेकर आक्रोश है, घोर असामाजिक है। सामाजिक तो छोड़ ही दीजिए, अभी इतने मांगलिक कार्य मिल्कीपुर में हुए, बताइए आपको जो है प्रत्याशी घोषित किया है सपा ने, किसी मांगलिक कार्य में अजीत प्रसाद अभी तक दिखाई ही नहीं पड़े। जबकि यहाँ पर जो टिकट के दावेदार हैं, चाहे भाजपा के हों, सपा ने तो घोषित ही कर दिया है। वो चारों तरफ मांगलिक कार्यों में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, चारों तरफ आ जा रहे हैं। जैसा कि सूरज चौधरी ने कहा कि ये अजीत प्रसाद अयोध्या में वहाँ पर रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, कभी आते ही नहीं, कभी इनका मुँह नहीं देखता, और चुनाव हारने का उनका रिकॉर्ड रहा है, कहीं भी कोई उनकी लोकप्रियता नहीं। जो कुछ फेस है अवधेश प्रसाद का फेस है, और अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी पूरी तरह परिवारवाद से इस समय जूझ रही है। ऐसी परिस्थिति में 9 विधानसभाओं में अपना परचम लहरा चुकी भाजपा आत्मविश्वास से भरी है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने यहाँ का प्रभार ले रखा है। ऐसी परिस्थिति में अपने को कैसे बचाव कर पाती है सपा, या भाजपा का जो आत्मविश्वास इसी तरह से रंग लाएगा, अब देखना है आने वाले समय में क्या होता है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।